दोस्तों, देश भर में राम भक्त हनुमान के कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं। सभी मंदिरों का अपना अपना महत्व और इतिहास रहा है। बजरंगबली महावीर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक और रहस्यमय है। मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कारों के कई किस्से व कहानियां सुनने को मिलती हैं। यहाँ जो भी भक्त आया वो खाली लौटकर नहीं गया। इसीलिए अगर आप भी बालाजी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें जय बालाजी महाराज, ताकि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर और परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। सो प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक माँ की कहानी लेकर आई हूँ। इतना अजीब वाक्य लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप रो उठेंगे। दोस्तों, अपने ही इकलौते बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन करने के लिए बहुत ही सोच विचार में पड़ जाएंगे। मुश्किल हो जाएगा यकीन करना। आपकी आंखों में से आंसू नहीं रुकेंगे, आपकी आंखों में से आंसू की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। इस कहानी को जिसने भी सुना है वास्तव में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इतना दिल को छू जाने वाली ये कहानी है, भाव विभोर कहानी है कि जब एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है, लेकिन बहुत ही पुराने समय की बात है और यूपी की ये सच्ची घटना है। एक माँ जिसका मात्र इकलौता एक ही बेटा था, उसका पति तो इस दुनिया से चला गया था। इस वजह से वो अपने बेटे की परवरिश खुद करती थी। उसके पास इतने सारे धन दौलत जायदाद या कहें कि लाखों रुपए तो नहीं थे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सके, घर दरवाज़ा सब कुछ बनवा सके। उसके पास ऐसी हैसियत तो नहीं थी। घर छोटा सा था और उसी घर में वो अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वो जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ ने सोचा चलो मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मेरा तो चलो कोई नहीं, लेकिन अपने बेटे को तो ज़रूर कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो अपने बेटे को पढ़ाएगी और अपने बेटे का नामांकन जो है स्कूल में करवाती है। वहाँ पर बेटे की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, अच्छी खासी थी और वो बेटा पढ़ने में अव्वल दर्जे का निकला। उस माँ के पास इतनी हैसियत तो नहीं थी, इतनी औकात तो नहीं थी कि वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन उसके बेटे ने कहा माँ मेरा पढ़ने का बहुत मन है, मेरे को पढ़ाई करनी है। जब बेटे ने अपनी माँ से ऐसा कहा तो मन ही मन वो सोचने लगी कि मैं कितनी अभागिन हूँ जो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई करा सकूँ। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा कह रहा है तो मैं कुछ भी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। वो उस समय जो है गांधी जी का चरखा होता है ना, वो चरखे से सूत काटा करती थी और वो बेचारी रात भर जाग के सूत काटना शुरू कर देती है और उसके बदले जो 4 पैसे जो मिलते थे ना, वो अपना पेट काट काट कर उन पैसों को बचाती थी और पैसों को ले जा करके बच्चों का जो फीस होती है, पढ़ाई के लिए होती है, वो उन्हें दे दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो है अगली क्लास में जाता है, उसकी पढ़ाई में और अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बेचारी वो बूढ़ी तो हो ही चुकी थी, उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे। लेकिन उसको अपने बेटे की पढ़ने की लालसा जो थी, वो माँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उसे शहर में भेजती है कि मेरा बेटा अब शहर में गया है पढ़ने। लेकिन वो बेटा अपनी माँ से पैसे मांगता और जब भी मांगता तो माँ समय से उसको पैसे भेज दिया करती थी जितने वो मांगता था। लेकिन वो पैसे कहाँ से आते थे? रात भर जाग करके वो चरखा चलाती थी, दिन के समय में वो मजदूरी किया करती थी, दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, किसी का गोबर उठाना, किसी का कुछ करना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बेचारी वो काम ही करती रहती थी। रातों को सही से सो ना पाती थी। वो बस इसी उम्मीद में थी कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा। और वास्तव में भगवान ने उसकी आराधनाएं सुन ली, प्रार्थनाएं सुन ली। उस माँ की मेहनत सफल हो गई और उसका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। और तो और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस माँ ने पूरे गांव में घोषणा कर दिया कि मेरा बेटा अफसर बन गया है, मेरा बेटा अफसर बन गया है। खुशी की मिठाइयाँ भी बांटी। जब बेटा उसका घर पर आता है तो काफ़ी गांव वाले भी बड़े प्रसन्न होते हैं उसको देख करके। उसकी माँ तो खुशी से फूले ना समा रही थी। वो माँ सोचती है कि काश एक बार तो अपने बेटे को वो गले लगा ले। जैसे ही वो माँ उसे फटे हाल स्थिति में अपने बेटे से गले मिलने के लिए जाती है तो वो बेटा कहता है कि नहीं माँ, रहने दो, गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी वो माँ के ऊपर क्या बीतती है कि जब मेरा अपना बेटा गले लगने से मना कर देता है। लेकिन कुछ भी हो, अपना बेटा है ना। वो माँ सोचती है कि शायद मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहना है ना, इस वजह से मना कर दिया है। कोई बात नहीं। वो जाती है घर में से पानी पीने के लिए लेकर के आती है, बेटे को पानी
पिलाती है और कहती है कि बेटा कुछ दिन अगर रुक जाते तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब बेटा घर पर आता है ना, तो भी वो माँ जो है यही काम करती रहती है। रात को चरखा काटती है, दिन में दूसरों के घर का बर्तन धोती है, किसी का झाड़ू पोछा करती है। और वो बेटा कहता है कि माँ अब ये सब काम तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक तुमने जो काम किया बहुत किया, अब तुम किसी दूसरे के घर पर कोई बर्तन कोई काम नहीं करोगी, कोई चरखा नहीं काटोगी। अब मैं जो हो गया हूँ ना तेरा बड़ा बेटा, तेरा एक ही बेटा है और मैं अफसर बन गया हूँ, अब तुझे ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो माँ जब अपने बेटे की ऐसी बात सुनती है तो उसकी माँ के दिल को इतना ठंडक मिलती है कि हाँ मेरा बेटा आज अफसर बन गया है, खुद कह रहा है कि माँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ अगले दिन से ही ये सब काम करना बंद कर देती है। बेटा कुछ दिन रहता है, माँ कहती है कि बेटा अब तू बड़ा अफसर बन गया है, अब तो पैसे की कमी नहीं है, क्यों ना तू अपनी शादी कर ले। और मैं एक जो है तेरे पापा के दोस्त है ना, उनकी एक बेटी है, मैंने उनसे वादा किया था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगी। और वो बेटी वो लड़की आज तक तुम्हारा इंतज़ार में है। वो बेटा कहता है कि माँ अरे मैं एक अफसर बन गया हूँ, मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन तुम क्या गरीबों की बात करती हो, मैं भला उस गरीब से कैसे शादी कर सकता हूँ। माँ ने कहा कि अरे बेटा मैंने उसे वचन दिया है, मैंने उससे वादा किया है कि जब भी मेरा बेटा बड़ा होगा तो तुमसे शादी करेगा। बेचारी वो तुम्हारे इंतज़ार में आज तक बैठी हुई है, उसके पिताजी भी आस लगा करके बैठे हुए हैं कि तुमसे ही उसकी शादी होगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है उस लड़की से, गरीब लोगों से मैं बिल्कुल ही शादी नहीं कर सकता। वो बेटा अपनी गरीबता को भूल गया रहता है, क्योंकि उसने कभी मेहनत तो की ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अफसर बन गया। वो तो गरीबों का माहौल जो उसकी माँ समझती है कि क्या होती है गरीबी। और बेचारी माँ उनके घर पर जाती है, उनसे माफ़ी मांग लेती है, कहती है कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपनी बेटी की शादी कहीं और पर कर दीजिए, मेरा बेटा मना कर रहा है, मैंने तो कहा उससे लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। वो जो आंखों में आंसू लिए उस भाई साहब घर से अपने घर पर चली आती है। और उस दिन बेटा कहता है कि माँ अब हमारी पोस्टिंग जो है किसी दूसरे शहर में हो गई है और तुम्हें यहाँ से अब चलना पड़ेगा, गाँव को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है बेटा चलो जहाँ तुम रहोगे। अपने बेटे की खुशी में ही एक माँ की खुशी होती है, बेटा खुश तो माँ खुश। तो बेटा अब अपनी माँ का सारा सामान लेकर के वो शहर में आ जाता है और शहर में लेकर के एक अच्छा सा घर बनवा करके और वहाँ पर अपनी माँ को लेकर के रहता है। वो तो उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दिन पर दिन जो उसका प्रमोशन होता ही जा रहा था और वो एक बड़ा अफसर भी अब हो गया था। और वहीं पर जहाँ पर वो रहता था उसके घर के ठीक सामने ही एक खूबसूरत लड़की से उसका आवागमन शुरू हो जाता है, उससे बातें होने लगती हैं। वो भी लड़की जो है उसके इंतज़ार में बाहर खड़ी रहती है एक नज़र देखने के लिए, और वो देखते ही देखते कब प्यार हो जाता है उन दोनों में पता ही नहीं चल पाता दोनों को ही। अब दोनों लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, यहाँ वहाँ जाना, पार्टी मनाना, सिनेमा हॉल में जाना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, पार्क में जाना, सारे के सारे काम बाहर ही बाहर शुरू होने लगे। लेकिन एक दिन बेटा कहता है कि माँ देखो ना, जो सामने वाली आंटी रहती है ना, उनकी एक बेटी है, वो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत भी है, तो क्यों ना एक बार तुम जाकर के उनसे मेरी शादी की बात कर लेती। वो बूढ़ी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम शादी करने के लिए लायक हो, चले हो, क्यों ना जब तुमको पसंद ही है तो मैं जाकर के बात ही कर लेती हूँ। और वो बूढ़ी माँ जाकर के उस घर पर सामने वाली आंटी के यहाँ अपने बेटे की शादी के लिए वहाँ पर जो है सिफारिश लेकर के जाती है, क्योंकि बेटा अच्छा खासा ऑफिसर था, पैसे भी कमा रहा था, प्रमोशन भी मिलता ही जा रहा था और बेटी उससे मोहब्बत भी करती थी, प्रेम करती थी, इसीलिए दोनों लोगों का रिश्ता हो जाता है और फिर धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से शादी भी होती है। शादी होने के बाद जो वो बहू है घर में आ जाती है। लेकिन एक बात थी, जब वो बूढ़ी माँ अब तो ना तो चरखा करती थी, ना ही सूत बिनती थी, ना ही किसी दूसरे के घर जाकर बर्तन वगैरह झाड़ू पोछे का काम करती थी, बस अपना ही घर का काम काज जितना भी थोड़ा बहुत कर लेती थी, जितना उससे हो पाता था वो कर लेती थी। लेकिन बाकी दिन का जो समय उसके पास अब होता था, खाली रहता था, वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। उसमें भी जैसे कि पूजा पाठ कर लिया, भजन कीर्तन करती रहती थी। उससे पता था कि अब वो बूढ़ी हो गई है तो वो अपने कमरे में बैठकर भजन कीर्तन करती रहती। और जब वो बहू उस घर में आ जाती है तो बेटा तो चला जाता है अपने काम पर, लेकिन जब वो बहू सोई हुई रहती थी तो माँ जब कीर्तन भजन करती थी, माँ जब आरती करती, भगवान की पूजा पाठ करती, तो बिल्कुल ही उस बहू को अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो वो माँ को फटकार भी देती, बोल भी देती थी कि आप ये क्या करती रहती हैं। बल्कि जो बहू थी ना, वो भगवान को 1% भी मानने वालों में से नहीं थी। कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, कभी साफ सफाई से ध्यान से नहीं करती थी, बस वो खाती और ऐसे ही पड़ी रहती। घर में एक नौकरानी रख दी गई ताकि वो आए, खाना बनाए और जाए। लेकिन जो ये बूढ़ी माँ थी ना, उसको ये सब बातें अच्छा नहीं लगती थी कि एक जो बहू
बहू है वो दिन भर घर में वैसे ही पड़ी रहती है और घर का जो छोटा सा थोड़ा सा बहुत काम होता है करने के लिए वो दूसरों को बुला करके करवाती है। लेकिन बेचारी उस बूढ़ी माँ का चल भी क्या सकता था, तो वो माँ बस अपने भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती। कभी कभी तो अपने उस बेटे से कुछ पैसे भी मांग करके भगवान के मंदिर में जा कर के दान किया करती थी, आरती किया करती थी, भजन किया करती थी। लेकिन एक बार उसकी बहू ने उसके बेटे से कहा कि देखिए, जो ये आपकी माँ है ना, ये मेरे को बहुत तंग करती है, मेरे को बहुत परेशान करती है। ये दिन भर घर में बैठ कर के पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, मेरे को समझ ही नहीं आता। इनको मना कर दीजिए कि ये सब काम बिल्कुल ही ना करें। और बेटा अपनी माँ को बुला कर कहता है कि माँ, ये जो तुम काम करती हो इससे तुम्हारी जो बहू है इसको डिस्टरबेंस होता है, परेशानी होती है। क्यों ये तुम काम करती हो, छोड़ दो ये सब काम, बस खाओ पियो आराम से पड़ी रहो। वो माँ कहती है कि नहीं बेटा, भगवान का भजन कीर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और हमारा तो बुढ़ापा चल रहा है और बुढ़ापे में बस भगवान का कीर्तन भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं जो कुछ और कर सकूं। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बेचारी वो बात नहीं मानती और धीरे धीरे अब वो कीर्तन भजन भगवान के नाम पर किया करती थी। इधर जो उसकी बहू का एक जो सुंदर सा बेटा होता है, उस बूढ़ी माँ को एक नाती होता है, एक पोता होता है। वो बूढ़ी माँ जब अपने पोते की खबर सुनती है, नाती को देखती है तो बड़ी ही प्रसन्न होती है। अब तो वो दिन भर वो अपने नाती को खिलाने में व्यस्त रहती थी। जैसे जैसे वो पोता बड़ा हुआ ना, तो अपनी माँ से कम लगाव रखता था, बल्कि अपने उस बूढ़ी दादी माँ से ना, जो अपनी दादी थी, उससे बहुत ही मोहब्बत करता था। उनके पास ही सोना उठना बैठना सब कुछ काम करता। और तो और वो जो बूढ़ी माँ थी ना, उस नाती को, उस पोते को ना भगवान का भजन करने के बारे में सुनाती, कुछ गीत सुनाती, कथाएं सुनाती, भगवान के बारे में कुछ कथाएं सुनाती थी। और वो बेटा कहानी कथा को बहुत ही बड़े ही रुचि लेकर सुनता था। वो अपनी माँ से कम मोहब्बत करता था, वो अपनी माँ के पास सोता तक नहीं था। और ये बात जो उसकी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी कि मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं रहता, इस बुढ़िया के पास में रहता है। इस बुढ़िया ने ज़रूर कुछ मेरे बेटे के ऊपर हाल फैला ही दिए हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता। उसे बहुत कष्ट होता है। वो बार बार अपने बेटे को झड़क करके उसके पास से खींच लाती है। और एक दिन तो उसने अपने पति से कह दिया कि देखिए, जो आपकी माँ है ना, उसने मेरे बेटे पर कुछ जादू टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से जो मेरा बेटा है बार बार उन्हीं के पास जाता है। आप अपनी अम्मा को कहें कि कहीं दूर चली जाए, या फिर आप उसे कहीं दूर किसी जगह पर छोड़ कर आए, मेरी आंखों से ओझल कर दे बस, तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस बेटे ने अपनी माँ को समझाया कि माँ देखो, ऐसे काम मत करो, बेटे को ज़्यादा प्यार मोहब्बत मत करो, इसके पास नहीं आता, तुम्हारे पास ही पड़ा रहता है, क्यों करती हो तुम ये सब। बेचारी वो बूढ़ी माँ सोच सोच करके कि ये मेरा बेटा मेरे ऐसे बातें कर रहा है कि भूल गया है, ये सारे के सारे उन दोनों को भूल गए हैं कि मैं इसके लिए क्या क्या किया, दूसरों के घर के जूठे बर्तन को धोया, चरखा चलाया, रात रात भर जाग करके मेहनत मजदूरी की। और आज इसका जब बेटा मेरे पास आ रहा है, इसका आज मेरा जो नाती है, मेरा ही तो है, मेरा ही तो वंश है, मेरे पास खेलने के लिए आता है, तो उसे मना कर रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। चलो कुछ दिन ये काम ठीक ठाक चलता, लेकिन जो नाती रहता बस बार बार तो उसके पास आता, उसी के पास जाने के लिए बार बार जिद करता। और उसके आक्रोश में कभी कभी तो बहू अपने बेटे को खूब मारती थी। और एक दिन आकर के बोलते थे कि अपने माँ को जल्द से यहाँ से बाहर निकालो, मेरे को नहीं पता कुछ भी, या तो तुम्हारी माँ यहाँ पर रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तभी बेटे ने कहा कि अच्छा ठीक है, घबराओ मत, मैं कुछ दिनों के लिए माँ को इसी शहर में एक रिश्तेदार के पास छोड़कर आता हूँ, उनके यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। और उस बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी के कहने पर एक रिश्तेदार के यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया। रिश्तेदार के यहाँ वो बूढ़ी माँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो बेटा और बहू ने एक बार भी खबर लेने की नहीं सोची। उस बूढ़ी माँ को अपने नाती की बहुत याद आ रही थी। अपने उस बेटे को देखने के लिए मन में जी उछल रहा था। और चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो गया हो, बड़ा ऑफिसर हो जाए, अच्छा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बेटा तो उस माँ के लिए बच्चा ही रहता है ना। उस माँ का दिल मचल रहा था कि कितने दिन हो गए, 6 महीने बीत गए अपने बेटे को देखे हुए, अपने उस नाती को देखे हुए, लेकिन उस बेटे को एक बार भी याद नहीं आ रही थी, उसकी बहू को याद नहीं आ रही थी कि मेरी जो सास है, मेरी जो माँ है, माँ के समान है, वो किस हालत में होगी, कैसी स्थिति में होगी। एक बार भी इन लोगों ने खोज खबर नहीं की।
बेचारे वो जो रिश्तेदार थे वो भी सोच रहे थे कि कैसा बेटा है, एक बार ना तो फ़ोन किया और ना ही यहाँ पर हालचाल पूछने आते हैं कि आखिर तुम्हारी माँ की हालत कैसी है। उस माँ ने कहा, देखिए जी, मेरा बेटा काफ़ी व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी हालचाल नहीं लेने आया, और क्यों ना हम जो खुद अपने बेटे के घर पर चलते हैं। मेरे बेटे को देखे हुए ज़्यादा दिन हो गए। मेरा जो नाती है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत याद करता होगा, बहुत रोता होगा। और वो माँ 6 महीने बीतने के बाद अपने खुद से उस घर पर चली जाती है, और जब घर पर जाती है तो देखती है दरवाज़ा बंद है। दरवाजे को खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुलता है तो बहू दरवाजे पर होती है, और बहू कहती है, देखो, अरे तुम्हारी माँ आ गई है, देखो आ गई फिर से ड्रामा करने के लिए। वो बेटा तुरंत निकल करके आता है और दरवाजे पर देखता है कि मेरी माँ आई है। उस बेटे ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब जब तुम आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजर रही थी वो बस माँ ही जानती थी। मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे बोल सकता है, जब तुम आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। और मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, भगवान, क्या मेरे को यही दिन देखना बाकी था। लेकिन जैसे ही उसका नाती, जैसे ही उसके पोते ने सुना कि मेरी दादी आई है, मेरी दादी आई है, बेचारा वो खुशी के मारे भागा भागा आया, रुक ही नहीं पा रहा था और अपने दादी से लिपट गया। रो रो कर कहने लगा, दादी माँ, कहाँ चली गई थी आप, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। इतने दिनों से मैं बार बार पापा से कह रहा था, मम्मी से कह रहा था कि मेरी दादी माँ कहाँ गई है, लेकिन ये लोग कभी बताते नहीं थे। दादी माँ, आप मुझे छोड़ कर के क्यों गए थे। बेचारा छोटा सा बेटा, छोटा सा पोता, वो क्या जाने कि आखिर मेरी दादी माँ के साथ मेरे पापा मम्मी क्या सलूक कर रहे हैं। और फिर से वही काम शुरू हो गया। अब वो बेटा अपनी उस दादी के पास से कभी नहीं जाता था, क्योंकि ऐसा उसको शक हो गया था कि मेरी दादी माँ फिर से, अगर मैं उसे छोड़कर कहीं जाऊँगा तो वो फिर से कहीं चली जाएगी मुझे छोड़कर। इसीलिए वो अपनी दादी माँ के साथ ही बैठा रहता, उसके साथ ही ज़्यादा अपना समय बिताता। इस वजह से हमेशा अपनी उस दादी माँ के पास रहता था, ताकि मेरी दादी माँ फिर से कहीं और ना चली जाए मुझे छोड़कर। वो अपनी माँ के पास नहीं रहता था, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसकी दादी माँ से दूर करने की कोशिश करते थे। और हर तरीके से वो बूढ़ी दादी माँ थी ना, वो अपने उस पोते को प्रेम करती थी। और जब इतना प्रेम होता गया तो फिर उसे शक हो जाता है कि फिर से ये बुढ़िया आ गई है, फिर से कले माही आ गई है, मेरे बेटे को अपने बस में करने के लिए आ गई है। वो अपने पति से कहती है, क्यों ना इस बार जो आपकी माँ है ना, देखिए अब तो ये रोज़ अलग अलग घर में ड्रामा करती है, कभी दुख होता है तो धीरे धीरे चलती है। मेरे को इनका ये शक्ल अब मुझे देखना पसंद नहीं है। अब जल्दी से कैसे भी करके इस बूढ़ी माँ जो आपकी है ना, इसको घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो जो बेटा अपनी उस पत्नी का गुलाम बन चुका था, बिल्कुल ही उसे अपनी माँ की 1% भी फिक्र नहीं थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे पैसे वो इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया है। वो नहीं सोचता कि मेरे पिता नहीं थे, कोई जो सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बहुत ही बड़ा व्यापार नहीं था कि मेरी माँ जो है पैसे इकट्ठा करके मेरी पढ़ाई करवाती थी। एक बार भी उसे याद नहीं आया, एक बार भी उसने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ नहीं देखा, उसके बारे में नहीं सोचा। और वो बेटा अपनी पत्नी की ही बातों को मान करके एक बार जो उसका पोता रहता है उसको भी लेकर के और अपनी पत्नी को भी लेकर के वहाँ बेटा अपनी माँ को लेकर के जाता है और वृद्ध आश्रम में छोड़ के चला जाता है। जो उसका पोता रहता है ना, उससे काफ़ी रोता है, अपनी दादी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उस बेटे और बहू ने मिलकर के अपने बेटे को खींच करके ज़बरदस्ती ला करके गाड़ी में बैठा दिया और बैठा कर ले चलते हैं। वो छोटा सा बच्चा रोता है, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ भी रो रही है कि मेरा जो बेटा है मेरे को वृद्ध आश्रम में छोड़कर जा रहा है, मेरा एक तो वक्त की रोटी भी उससे खिलाई नहीं जा रही है। क्या भगवान इसीलिए यहाँ पर रखा था। लेकिन वो बेचारी बूढ़ी दादी माँ करे भी तो क्या करे, वो कर ही क्या सकती थी, इसके सिवा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं बचा था। अगर वो घर पर जाए तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अब तो वो बूढ़ी माँ वहीं पर रोज़ अपने बेटे के बारे में सोचते, अपने छोटा सा पोता जो था उसके बारे में सोच सोच करके रोती थी और वहीं वृद्धाश्रम में गुजारा करने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी बीत जाते हैं, लेकिन वो बेटा और बहू एक बार भी खबर नहीं लेने आते। उसका पोता बार बार अपनी माँ से कहता है, अपने पापा से कहता है, मेरे को दादी माँ के पास ले चलो, मेरे को दादी माँ के पास ले चलो। कभी कभी छोटा सा बच्चा जिद पर आ जाता अपनी दादी माँ के पास जाने के लिए, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। लोग उसे मिलवाने के लिए लेकर ही नहीं जाते थे कहीं पर भी। इधर उस बूढ़ी माँ को बहुत ही अपने नाती की जो
जो अपने पोते की है, जो उसकी याद आने लगी, अपने बेटे की याद आती थी। अब जब साल भर बीत जाता है तो बूढ़ी माँ सोचती है कि चलो एक बार बस मैं चलती हूँ और अपने बेटे से, अपने नाती से मिलकर बस से ही वापस आ जाऊंगी। और बूढ़ी माँ अपने बेटे से, अपने उस नाती से मिलने के लिए चल पड़ती है। वहाँ पर जाती है तो फिर पहले ही की जैसे ही उन लोगों ने देखा कि बूढ़ी माँ फिर से चली आई है, तो बेटे ने कहा चल ठीक है, मगर आ ही गई है तो 2-4 दिन अब रुक के जाना। लेकिन 2-4 दिन में ही जो उसका पोता था ना, वो कुछ नहीं करता था सिवाय अपनी दादी माँ के पास रहने के। अपने दादी माँ के पास 1 सेकंड से वो दूर नहीं जाता था, उसे अकेला नहीं छोड़ता था, इतना उससे मोहब्बत करता था। और जैसा ही उसका बेटा, उसका पोता उसके पास रहता था, उतना ही उसकी बहू को कष्ट होता था, जलन होती थी। और अभी तो 2 ही दिन बीते थे, उसके बहू को देखा नहीं गया कि मेरा जो बेटा है उस बुढ़िया के बस में हो गया है। उस बुढ़िया ने ज़रूर कुछ जादू टोना, काला टोटका कर दिया है, कुछ ऐसा बस में कर दिया है जिसकी वजह से मेरा जो बेटा है मेरे पास नहीं रहता। उसका जब पति आता है तो वो बहुत जो है अपने पति से कहती है कि देखिए आपकी माँ को तो वो तो डायन हो गई है, ये डायन कुछ ना कुछ जरूर वशीकरण करती है, टोना टोटका करती है। देखिए जो मेरे बेटे को है वो बिल्कुल अपने बस में कर लेती है। इस बार कुछ ऐसा करिए कि अपने माँ के साथ कि वो दोबारा यहाँ पर आए ही ना, हमें वापस मिल ही ना पाए। इस माँ को ले जा करके जंगल में छोड़ आते हैं ताकि किसी शेर का, किसी भाग का, किसी जंगली जानवर का ये शिकार बन जाए, फिर वो दोबारा कभी नहीं आती। उस बेटे ने कहा कि अरे वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, रहना तो अपनी माँ के साथ, रहना तुम उसके साथ ही, मैं चली जाती हूँ, आपने रहना है तो रहिए। बेचारा बेटा अपनी पत्नी की ऐसी गुस्ताखी पर जो है गिर जाता है, उसके आगे जो है वो झुक जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती और वो बेटा और बहू अपने उस बूढ़ी माँ को जंगल में छोड़ने के लिए, जंगली जानवरों के बीच छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उसका जो पोता सोया हुआ रहता है तो इस वक्त उसने अपनी उस बूढ़ी दादी माँ को कहा कि चलो ठीक है और तुम्हारा समय हो गया है, चलो तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ कर आता हूँ। और बूढ़ी माँ को अपनी आंखों में आंसू लिए उस पोते को मोह माया लग रही थी, लेकिन वो तो पोता सोया हुआ था, आंखों में आंसू लिए गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो कर भी क्या सकती है। अब वो गाड़ी में बैठ जाती है, उसको तो यही लग रहा था कि ये मेरे को वृद्धाश्रम लेकर जा रहे हैं। उन्हें शायद क्या पता था कि मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। ले जाते हैं जंगल में और वो बूढ़ी माँ कहती है कि देखो बेटा, मेरी आंखें तो कमज़ोर हो गई हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम लोग इतना समय से गाड़ी चला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। बेटे ने कहा बस माँ, वृद्धाश्रम में ही ले जा रहे हैं, घबराओ नहीं, तुमको वृद्धाश्रम में सही जगह पर ले जाएंगे। चलते चलते शाम हो जाती है, घनघोर जंगल में गाड़ी प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर वो बेटा अपनी माँ को उस गाड़ी से उतरता है और कहता है कि माँ, ये तुम्हारा वृद्धाश्रम आ गया, तुम यहीं पर बैठो, अभी जो आएंगे लोग और तुम्हें अंदर ले जाएंगे। और बेटा उसे जंगल में उस जगह पर जो है वो माँ को उतार करके गाड़ी घुमाता है और बेटा और बहू चले जाते हैं उधर उस जंगल में उस अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर। क्या उस बेटे का क्या दिल है, अपने उस बूढ़ी माँ को, बेचारी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, अब तो दिखता भी नहीं और उस घनघोर जंगल में रात्रि में उसे अकेले छोड़कर वहाँ पर चले गए। बेटे का कैसा दिल होगा। अब जब रात्रि हो जाता है तो ऑटोमेटिक उस जंगल से कुछ भयानक आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। वो माँ समझ जाती है कि मैं वृद्धाश्रम में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घने जंगल में हूँ और वास्तव में वो जंगल ही था। उस माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। रात्रि हो गई है, इधर बेटा और बहू बहुत ही खुश होते हैं, चलो ठीक है अब तो झंझट ही खत्म हो गया। थोड़ा सा बेटे को कष्ट ज़रूर था कि मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को जंगल में छोड़कर आया हूँ, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। इधर बेटे को थोड़ा सा कष्ट था, लेकिन अपने पत्नी के इशारों पर वो नाचने वाला था। इसके उधर पत्नी बहुत ही खुश थी, चलो आज से बुढ़िया का खेला ही खत्म हो जाएगा, आज से कोई ना कोई जंगली जानवर उसे खा ही लेगा। आधी रात हो जाती है लेकिन वो बूढ़ी दादी माँ वहीं पर बैठी रहती है। उसमें ढेर सारे जंगली जानवर थे लेकिन शांत बैठी हुई थी, उसकी वजह से कोई नहीं आया। और ऊपर वाले की कृपा से ऐसा लगता है कि एक फरिश्ता जो भगवान का रूप जो है, एक साधु बाबा रात्रि के समय में उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ करके गुजरते हैं, लेकिन गुजर रहे थे और ले जा करके कुछ दूरी पर अपने घर पर एक झोपड़ी में रखे हुए थे उसे, बूढ़ी माँ को। और अगले ही दिन वो बेटा और बहू खुशी के जश्न में वो लोग कहीं जा रहे थे, तब अचानक से सुबह का समय था और एक ट्रक से उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। इतनी ज़ोर से
टक्कर हो जाती है कि गाड़ी कई बार जो है घूम गई, गाड़ी का चकनाचूर हो गया। उसकी पत्नी जो थी उसकी तो तुरंत प्राण निकल गए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, मर जाती है। इधर इसके पैरों में काफ़ी चोट लग जाती है। अस्पताल में जब एडमिट होता है तो पता चलता है कि उसका पैर काटने पड़ जाते हैं। इधर उस साधु बाबा के आश्रम में जो माँ रहती थी, साधु बाबा ने कहा कि अरे माँ, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है और आपको दिखाई भी नहीं देता, आखिर आपका इस दुनिया में कोई परिवार है कि नहीं। उस माँ ने कहा कि नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई परिवार नहीं है। वो बेचारी अब बोले भी तो क्या बोले, उसने झूठ बोल दिया। लेकिन कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो बार बार साधु बाबा उससे पूछते हैं, माँ अगर सच में वास्तव में अगर कोई है जो आपका दिल दुखाया है तो बताइए, मैं उनसे जाकर के बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा, वो अवश्य आपको स्वीकार करेगा। और वो बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के बारे में बताती है। वो साधु बाबा उस बूढ़ी माँ को लेकर के जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि उसका बेटा का कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी इस दुनिया से चल पड़ी और उसका बेटे का पैर कट गया है। जब बेटा लंगड़ाते हुए अपने उस बूढ़ी माँ को देखता है ना, तो उसके आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं और वो बेटा तुरंत अपनी माँ के चरणों में गिर के रोने लग जाता है, गिर जाता है। कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरे साथ बहुत गलत कर चुका हूँ। देख आज तेरे को मैंने कष्ट दिया तो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ कितना गलत हो गया। उस जंगल में मैंने तुझे छोड़ दिया जंगली जानवरों के शिकार के लिए, लेकिन माँ देख आज मेरे को सज़ा मिल गई है, मेरे पैर कट गया। और जो मेरी पत्नी थी वो हमेशा तुम्हारी दुश्मन बनी रही, तुम्हारे पीछे पड़ी रही, उसकी तो मृत्यु ही हो गई, मर गई। लेकिन माँ आज तो मेरे पास रह गई। अब मैं तेरे को कोई कष्ट नहीं दूंगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दूंगा। माँ बस तू मेरे पास रहे। मैं तो सोच रहा था कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। वो साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि ये बाबा आपने मेरी माँ को बचा लिया, बहुत आपने मेरे ऊपर एहसान कर दिया है, उपकार कर दिया है। मेरी माँ को बचा करके आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया है। मैं मदद के लिए आपसे धन्यवाद कहता हूँ साधु बाबा, इसके बदले में आप जो भी लेना चाहें आप ले लीजिए। साधु बाबा ने तभी कहा, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मनोकामना यही है कि जो तुम्हारी बूढ़ी माँ है, अब से तुम अपने माँ का ख्याल रखना, किसी प्रकार का इसे कोई कष्ट मत देना, कोई कष्ट मत देना। ये जो तुम्हारी बूढ़ी माँ है ना, अरे इसको याद करो, इन्हें तुमको कैसे किस तरीके से पैसा कलेक्ट करके तुम्हें इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा अफसर बनाया है, पढ़ाया है, क्या वो दिन तुम भूल गए, सारे के सारे दिन। वो बेटा अब सोच सोच कर रोने लगता है और माँ से बार बार माफ़ी मांगता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, रोता है और वो माँ बेटे के गले लग जाता है। और इस तरीके से वो साधु बाबा कुछ ही देर में वहाँ से दूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो बेटा कहता है कि माँ वे साधु बाबा कहाँ गए, वहाँ तक ही गए थे फिर गायब हो गए। उस माँ ने कहा कि बेटा वो कोई साधु बाबा नहीं थे, वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि खुद भगवान के भेजे एक दूत थे जिन्होंने मेरी रक्षा की है। उस जंगल में, घनघोर जंगल में भला मेरा कौन सहारा था, तो भगवान के ही ये दूत थे जो आज मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि भगवान पर भरोसा करो, भगवान का कीर्तन भजन करो, लेकिन तुम सब हो के मानते नहीं हो। उस दिन से ही बेटा और माँ घर में रहने लगते हैं, साथ में पोते को लेकर के, और उस घर में एक सुंदर सा एक भवन का निर्माण करवाते हैं, भगवान की मूर्ति लाते हैं, भगवान का मंदिर बनाया जाता है और बेटा और पोता सब मिलकर के खूब धूमधाम से भगवान की भक्ति भाव करते हैं। और इस तरीके से वो घर जो है बहुत ही सुखमय हो जाता है और फिर से वो घर परिवार बस जाता है। तो बस इसी तरीके से ये बेटा या बहू और एक बूढ़ी दुख भरी अंधी माँ की जो है कहानी है वो समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ जीवन में सीखने को मिला होगा। ऐसी घटना हो सके आपके घर के अगल बगल में किसी मोहल्ले में जरूर ही होती होगी, लेकिन मैं ऐसी कहानियों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को कष्ट मत दो, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ को कभी कष्ट दोगे तो दोस्तों उसका फल तुम्हें आज और अभी इसी क्षण मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेरा नहीं है, उसका न्याय तुम्हें मिलेगा। अपनी माँ को कभी भी कष्ट देने की कोशिश मत करना, अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अपनी पत्नी के कहने पर ऐसी माँ को जो जंगल में वृद्ध आश्रम में मत छोड़ना। माँ अपना पेट काट काट करके अपने गीले में से सो करके सूखे में तुम्हें सुला करके सोई है, क्या तुम उस दिन को भूल जाते हो? अरे तेरे को नहीं याद, लेकिन जब तेरा बेटा हुआ तो उसके बारे में पता है ना। बस ऐसे ही वो बीमार थी जो अपने बेटे के लिए ऐसे ऐसे किया करते थे। क्या तुम उस माँ को ऐसे फेंक दोगे, ऐसे छोड़ दोगे? नहीं ना। माँ की जो दुआ लगती है, माँ की बद्दुआ भी बहुत लगती है। तो इसीलिए कभी भी अपनी माँ को दुख दर्द दुखी के आंसू मत देना। अब दोस्तों देश में बुजुर्गों की आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनमें से कई को तमाम तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। कभी अपनी संतान ही बुढ़ापे
बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देती है, तो कभी तरह तरह से प्रताड़ित करती है। बुजुर्गों का गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून में भी कई प्रावधान किए गए हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब देखिए ना दोस्तों, लड़का हो या लड़की, माँ बाप के लिए उसकी सभी संतानें एक जैसी होती हैं। दोनों की परवरिश में वे किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। वहीं जब बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने की बात आती है तो बच्चे इसे बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। कुछ लोग इस बात को कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं कि बेटी की शादी हो गई है, वो माँ बाप का ख्याल कैसे रखती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो माता पिता अपने हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने में अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। फिर बेटा बेटी में माँ बाप की जिम्मेदारियों को लेकर ये फर्क कैसे हो सकता है। साल 2016 में पेरेंट्स की मेंटेनेंस को लेकर सुबह हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसमें विवाहित बेटी द्वारा माँ बाप की देखरेख को लेकर जिम्मेदार ठहराया गया था। इसमें कहा गया था कि यहाँ बात अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की है। सिर्फ पति और ससुराल परिवार ही नहीं, उसके माँ बाप भी ये उम्मीद रखते हैं कि बेटी भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो ऐसे में अब लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है कि कौन माँ बाप को संभालेगा कौन नहीं संभालेगा। लड़की भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप की मदद कर सकती है, उन्हें संभाल सकती है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेटा हो या बेटी, कर्तव्य दोनों का ही है अपने माता पिता को संभालना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा है तो बेटा ही संभालेगा। बेटियां भी बहुत जिम्मेदार होती हैं, बेटियां सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। तो जिनके भी बेटियां हैं तो बेटियों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की देखरेख करें, और करनी ही चाहिए। जब उन्होंने परवरिश करने में या आपको कोई चीज़ दिलाने में या आपको बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हेर फेर नहीं किया, तो हम क्यों करें भाई। जब बुढ़ापा आए उनका तो उनका साथ दें, उन्हें किसी वृद्धाश्रम या फिर ऐसी परिस्थिति में ना छोड़ें जिससे वो कभी भी बाहर ही ना सके। उन्हें बहुत ही मुश्किल हो ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बस प्यार की भावना चाहता है कि मुझसे प्यार से बात करें या मेरा ख्याल रखें, क्योंकि सारी उम्र निकल जाती है माँ बाप को अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, उनकी अच्छी परवरिश करने में, उनका ध्यान रखने में। ऐसे उनका सिर्फ एक ही जो होता है कि बुढ़ापे का समय होता है जब वो सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये हमें चाहिए, हम बच्चों को चाहिए कि हम अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उनकी हर बात सुने, ध्यान से सुने, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ऐसे में अपने माता पिता को थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन की आधी से ज़्यादा मुश्किलें तो ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं, और जब आप अपने माँ बाप को खुश रखते हैं तो ब्रह्मांड के सभी देवी देवते आपसे खुश हो जाते हैं। तो अपने माँ बाप को खुश रखिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।